खबर महोबा से है, जहां बच्चों के स्वीप 2022 मतदाता जागरूकता अभियान के तहत लघु नाटिका प्रस्तुत कर लोगों में बिना लालच भय के 100% मतदान करने की अपील की। श्रीनगर कस्बा के बजरंग नगर कॉलोनी में समर्थ तिवारी, प्रभु शुक्ला, कन्हैया तिवारी, हृदयांश राजपूत, राघव और ललित बच्चों ने एक नाटक के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। उन्होंने नाटक के माध्यम से दिखाया कि हमें पैसे या अन्य लालच में नहीं आना और न ही किसी प्रत्याशी की धमकी या फिर भय बस में मतदान करना है। हमें निर्भर होकर स्वच्छ छवि के साथ उम्मीदवार को वोट देना और सभी को आगामी 20 फरवरी को अवश्य मतदान करना है। इस मौके पर नोडल संकुल प्रभारी अनिल शुक्ला ने कहा कि किसी भी देश का लोकतंत्र उसके मतदान प्रतिशत पर निर्भर करता है। यदि आप सही प्रत्याशी का चयन करते हैं और लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आगामी 20 फरवरी को 100% मतदान करें। खबर बिहार से है, जहां उप मुख्यमंत्री रेणु देवी बेतिया परिसर में प्रेस वार्ता कर उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट को आगामी साल के साथ अगले 25 वर्षों के लिए विकास का ब्लूप्रिंट बताया। तो वहीं अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर समग्र दृष्टि से परिपूर्ण विकास के वृद्धि पर केंद्रित बजट भी बताया। इसके साथ उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी महामारी के चलते जहां उभरते अर्थव्यवस्था को अधिक गतिशील करने वाला ये बजट है। बताते उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था आज पूरी दुनिया में सबसे अधिक तेज गति से विकास करने वाली बन गई है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक 2022 में भारत की विकास दर 9% से अधिक रहने का अनुमान है और इसके साथ ही आगामी वर्ष में 7.5 लाख करोड़ रुपए इस मद में खर्च करने का प्रावधान किया गया है, जो कि इस बजट का 19% है। कोरोना काल में बेपटरी हो चुकी शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 200 टीवी चैनल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने की व्यवस्था करने की बात कही गई है और इसके लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान भी किया गया है। होंगे कि विपरीत परिस्थिति था, पूरे देश विदेश में आप देखे होंगे कि कहीं भी कोई लोक कल्याणकारी योजना नहीं चला, लेकिन अर्थव्यवस्था सारा चौपट हो गया और अर्थव्यवस्था की गति सब जगह रुक गया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में के विपरीत परिस्थिति में भी देश में अर्थव्यवस्था की गति देने वाला है, उन्होंने गति दिया है। यह बजट आगामी वर्षों के साथ ही अगले 25 वर्षों तक विकास का ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार किया गया है। जैसा आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में अभी हमारे यहाँ चुनाव है। हमने कभी भी ऐसा नहीं किया है कि हम लोक लुभावन कोई भी बात हम बजट के भीतर हम कोई लॉलीपॉप या दिखाने का काम हमने नहीं किया। अगर हम कोई रिझाने का काम, टैक्स में छूट देने का काम, ऐसा कोई भी काम हम लोगों ने नहीं किया है। बजट जो है वो देश का आत्मनिर्भर बनाने के लिए और गरीबों के हित में बनाया गया है। यूपी में इस वक्त पहले चरण के लिए मतदान लगातार जारी है, तो वहीं आगरा में उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के बलकेश्वर महादेव मंदिर के सामने गणेश रामनागर सरस्वती बालिका विद्यालय में अपने मत का प्रयोग करने के लिए भारी संख्या में मतदाता पहुंचे। दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र के जीवनी मंडी वाटर वर्कर्स मार्ग स्थित नगला धनी पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदाताओं में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। बाबा श्री श्याम का भव्य आकर्षण दरबार सजा। पुरुषोत्तम बचानी ने बताया कि सांगनेर में स्थित उत्तम टावर में बाबा श्री श्याम दरबार सजाया गया है और 56 भोग की झांकी भी सजाई गई है, जिसमें मनमोहक झांकी में भक्तों ने भी दीदार किया। बता दें, गुरुजी मनोहर लाल शर्मा ने सजाया। पंडित मोहन पुजारी ने विधिवत पूजन कर भव्य संध्या करवाई। तो वहीं भव्य पूजन के साथ ही संत श्री प्रकाश दास जी महाराज गौशाला निवाई ने अपनी श्रीमुख की वाणी से भजन संध्या में आए सैकड़ों भक्तों को बाबा श्याम के भजनों पर मनमोहित कर दिया। भक्त श्याम के दरबार में झूमते और भक्तगण श्री श्याम गौसेवा सत्संग मंडल मनोरपुर के भजन मंडली के श्याम प्रेमी मनीष अग्रवाल, महेश अग्रवाल, संतोष अग्रवाल, इंद्र नारायण गोयल भजनों के रस गंगा भाई, जिसका चलते भक्त मनमोहित हो चुके। बता दें, फागुन के पर्व आने से पहले बाबा के दरबार में होली रे के गीत भी सुनाई दिए। सभी भक्त बाबा श्री श्याम खाटू दरबार में बैठे भजन संध्या का आनंद लेते नजर आए और उत्तम टावर सोसाइटी के तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीलीभीत जनपद में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को टिकट देकर मैदान में उतार दिया है। प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ विधानसभा क्षेत्रों में जनता के बीच जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। कोरोना को देखते हुए इस साल चुनाव में बड़ी सभाओं और रैलियों को करने पर पूरी तरह से पाबंदी है, जिसके बाद प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और इसके अलावा प्रत्याशी सोशल मीडिया के द्वारा भी अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। वहीं इस बीच 129 विधानसभा पूरनपुर से बसपा प्रत्याशी अशोक राजा ने ट्रांस शारदा क्षेत्र में अपने समर्थकों के साथ डोर टू डोर जनसंपर्क कर वोट मांगे। बसपा प्रत्याशी ने कबीरगंज, श्रीनगर, राणा प्रताप नगर, रामनगर, चंद्रनगर आदि गांवों में जाकर डोर टू डोर
जनसंपर्क कर ग्रामीणों से बहुजन समाज पार्टी को वोट देने की अपील की। बसपा प्रत्याशी ने कहा कि क्षेत्र में जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और जनसंपर्क के दौरान जनता ने बसपा प्रत्याशी का जगह जगह जोरदार स्वागत भी किया। बातचीत के दौरान बसपा प्रत्याशी ओक राजा ने कहा कि जीत जाने पर ट्रांस शारदा क्षेत्र में विकास करने का काम करेंगे। इस दौरान उनके साथ बसपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता नगीना राम, जिला सचिव लक्ष्मण प्रसाद समेत तमाम लोग मौजूद रहे। सर, जो ट्रांस शारदा क्षेत्र में आप जनसंपर्क कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच आए हैं? यहाँ पे मुद्दे तो बहुत हैं, क्योंकि ट्रांस क्षेत्र के लिए आदमी विधायक बन करके चला जाता है, जाने के बाद में मेरी समझ से अगले 5 साल में जब चुनाव होते हैं तभी आता है। और मैं पिछले 5 साल से नहीं, पिछले 10 साल से यहाँ जो मैं घूम करके लोगों की समस्याएं देखी हैं मैंने, यहाँ पे दूर दूर तक कहीं कोई एजुकेशन नहीं है। इंटर कॉलेज, हाई स्कूल कई किलोमीटर दूर हैं, जहाँ पे बच्चे जो हैं शिक्षा के अभाव में रह पाते हैं। मेडिकल चिकित्सा नहीं है, जहाँ है भी तो वहाँ पोस्टिंग नहीं है। अगर किसी डॉक्टर की पोस्टिंग भी होती है तो वो ले दे करके अपना ट्रांसफ़र करा लेता है। ये लोग जो हैं एक कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी जी रहे हैं। यहाँ पे कोई व्यवस्था है ही नहीं, सिर्फ ये लोग वोट देने का काम करते हैं। अपने अधिकारों की बात जब लेने जाते हैं तो वहाँ पे कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। इसलिए इनके हक और अधिकारों की बात करने के लिए मैं आज राजनीति में आया हूँ, ट्रांस शारदा क्षेत्र में आया हूँ। और आज मुझे बहन मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी बनाया है। अगर मैं विधायक इन लोगों के माध्यम से, इन लोगों की दुआओं से, इन लोगों के सहयोग से विधायक बनूंगा तो सबसे पहले विकास का काम ट्रांस शारदा क्षेत्र से करने का काम करेंगे। सर, इस क्षेत्र में बाढ़ कटान की समस्या बहुत ज़्यादा है और एक शारदा पुल की समस्या है। सर, इसके बारे में आप क्या करेंगे? देखिए, सिर्फ विधायक बन करके, चुन करके पद लेने से क्षेत्र का विकास नहीं होता है। यदि हमारी नीति, यदि हमारी नीयत साफ है, काम करने की हमारे अंदर जुनून है, हम काम करने के लिए कितना सक्षम हैं, क्योंकि विधायक एक बहुत बड़ी चीज़ होता है। अपने क्षेत्र की जब हम समस्याओं को विधानसभा में उठाने का काम करेंगे, विधानसभा में मनवाने का काम करेंगे, तभी तो ये सारी समस्याएं दूर होंगी। आज तक किसी ने भी इस क्षेत्र की समस्याओं को किसी ने देखा, किसी ने विधानसभा में उठाने का काम किया हो? एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति, एक कानून जानने वाला व्यक्ति यदि आप लोग चुनेंगे तो आपकी समस्याओं को यहाँ से अगर समाधान नहीं होता है तो विधानसभा में समाधान कराने का काम करूँगा। इसलिए मैं सर, ये क्या जनसंपर्क करने के दौरान क्या जनता का समर्थन मिल पा रहा है आपको? जनता को आप हमारे साथ में देख रहे होंगे कि कितने लोग, पूरा हुजूम चल रहा है जी। और ट्रांस शारदा क्षेत्र से समर्थन ही नहीं, ये महासमर्थन मेरे साथ चल रहा है। और यहाँ से मैं बहुत बड़ी लीड लेकर के बहुजन समाज पार्टी की विजय लेकर के जाऊंगा। ठीक है सर, धन्यवाद।